नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज सेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। बड़ी अपडेट राजस्थान यूनिवर्सिटी से सेमेस्टर इंटर्नशिप को लेकर। जी हां, ऐसे विद्यार्थी जो सेमेस्टर के हैं, यूजी के विद्यार्थी, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए वाले विद्यार्थी, जिनके सेमेस्टर में इंटर्नशिप है 5वें सेमेस्टर के बाद में जिनको करनी है भैया, यहां पर बड़ी अपडेट राजस्थान यूनिवर्सिटी से आ रही है। एक नया नोटिस जारी हुआ है और नए नोटिस में नई चीजें देखने को मिल रही है। निश्चित रूप से थोड़ा सा तनाव बढ़ जाएगा। थंबनेल भी आपने देखा होगा, तो फिर आपका सवाल बन पाएगा कि यार ये क्या नया लफड़ा आ गया। टेंशन करने की आवश्यकता नहीं है। मैं बैठा हूं आपके सामने हर एक चीज का अपडेट देने के लिए, बहुत अच्छे से डिटेल से एक एक लाइन समझाने वाला हूं। यहाँ पर 8 पेज का नोटिस जारी हुआ है, तो जानकारी बहुत ज्यादा होने वाली है और इंपॉर्टेंट रहने वाली है। बस समझना है। काफी विद्यार्थी जो इंटर्नशिप कर चुके उनके लिए भी जरूरी है, काफी विद्यार्थी जो इंटर्नशिप करने वाले हैं उनके लिए भी जरूरी है। पहले बात बता दूं, यहाँ पर डेडलाइन नहीं दी गई है इस नोटिस में, ध्यान रखें। हालांकि पहले इससे जो भी नोटिस आया उसमें बोला गया था कि 1 मई से एंड से पहले पहले आपको इंटर्नशिप वाले सर्टिफिकेट वगैरह जमा करवाने हैं, लेकिन इसमें ऐसा कोई जिक्र नहीं किया गया है। इसमें यह बोला गया कि बहुत सारे विद्यार्थियों को इंटर्नशिप को लेकर बहुत सारे सवाल हैं। उन सभी सवालों के जवाब यहाँ पर इस वीडियो में मैं देने वाला हूं, क्योंकि मीटिंग में भी उन सवालों से रिलेटेड ही फैसले लिए गए हैं। और एक नया सिस्टम आपको सर्टिफिकेट में देखने को मिलेगा कि सर्टिफिकेट जो आप बनवाएंगे उसमें क्यूआर कोड होना चाहिए। अब ये बात है ना, थोड़ी सी मुझे लगता है कि काफी लोगों को यहां पे सवाल बनेगा कि यार हमने तो इंटर्नशिप कर भी ली, हमारे पास सर्टिफिकेट भी आ गया, क्यूआर कोड अवेलेबल नहीं है उसमें, तो ये बड़ा दिक्कत वाला मामला यहां पर हो सकता है। मैं बताऊंगा, उसके बारे में भी चीजें समझा दूंगा। चलते हैं सीधे ऑफिशियल नोटिस पर, कहां से ये बातें निकल के आ रही हैं, क्या आपको समझने की आवश्यकता है। देखो भैया, पहली लाइन आपके लिए जरूरी है जो मैं आपको बता रहा हूं। यहाँ पर इसमें लिखा है, ये पीडीएफ में टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, अगर आपको साफ ना दिख रहा हो तो, बाकी कोशिश करूंगा कि साफ दिख जाए। देखो, पहले नोटिस आए हुए हैं, अधिकृत सूचना जो जारी हुई है उसमें इंटर्नशिप के संबंध में विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें इंटर्नशिप की निर्धारित समयावधि, किस वर्ष, किन संस्थाओं, संबंधित संस्थाओं में विद्यार्थियों को किस आधार पर पंजीकृत होना है, इन सभी में दिक्कत आ रही है। तो एक नई मीटिंग हुई यहाँ पर 4 अप्रैल को, उसके अनुशंसा अनुसार इंटर्नशिप हेतु निर्धारित प्रक्रिया क्षेत्र निम्नानुसार है। नोटिस आया 2 मई को, मीटिंग कब हुई थी? बहुत पहले, लेकिन फिर भी आपको समझने की आवश्यकता है। निर्धारित प्रक्रिया समझ लीजिए। पहले क्या करना होता है भैया, पहले जो भी विद्यार्थी है, नियमित विद्यार्थियों को अपने कॉलेज में जो भी आपका नोडल ऑफिसर होता है, जो नियुक्त किया गया इंटर्नशिप से रिलेटेड, उससे मिलना होता है भैया कि गुरुजी मेरे को यहाँ पे करनी है इंटर्नशिप। वो आपको बताएंगे कि भाई हमारे कॉलेज ने किसी से एमओयू कर रखा है, तो आप वहां से कर लीजिए, या फिर आप स्वेच्छा से भी कहीं से कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसमें ये लाइन लिखी गई है, तो ही मैं आज ये बोल रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने पहले भी बोली है। और दूसरी बात करते हैं नॉन कॉलेज वाले विद्यार्थी, जहां पे भी हार्ड कॉपी आपने फॉर्म की जमा करवाई थी, एग्जाम फॉर्म की, वहां से आप इसको लेकर गाइडलाइंस प्राप्त कर सकते थे। काफी विद्यार्थियों ने नहीं ली गाइडलाइंस वहां पे जाके, यानी समझने की कोशिश नहीं की, टीचर से कॉन्टेक्ट नहीं बनाया, वो अलग गलती है उनकी। लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, आपने इंटर्नशिप कर ली कहीं से भी, कोई दिक्कत नहीं, आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, वहां से संपर्क करना है, वो आपको इंटर्नशिप से हेतु सारी जानकारी आपको बता देंगे। एक पेज होता है अपेंडिक्स फर्स्ट के नाम से आवेदन करना होगा। उसके पश्चात महाविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रारूप सेकंड के अनुसार इंटर्नशिप करने वाली संस्था को लेटर ऑफ रिकमेंडेशन जारी करना होगा। मैंने ऑलरेडी आपको पहले बताया था कि 2 पेज ऐसे होते हैं जो आपको कॉलेज वाले देते हैं। अब कुछ कॉलेज वालों ने क्या किया कि थोड़ी सी यहाँ पे फॉर्मेलिटी कर दी कि वो पेज वगैरह के चक्कर में पड़े नहीं, वो बोल दिया आप तो कर लो, कहीं से भी कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप तो सर्टिफिकेट ले आओ लास्ट में, तो उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, समझ में बात। ये लेटर ऑफ रिकमेंडेशन वगैरह पहले के हैं, आपने जहां से किया वो बाद में भी जारी कर देंगे, दे देंगे आपको ना बैक डेट से रिलेटेड, भाई आपने यहाँ से इंटर्नशिप कर दी थी, इतनी तारीख को आप आ गए थे, जिस तारीख से आपने कॉन्टेक्ट किया था उस इंस्टीट्यूट को। एक होता है इंटर्नशिप पूर्ण होने के पश्चात विद्यार्थी को इंटर्नशिप करवाने वाली संस्था से, जहां से आप इंटर्नशिप कर रहे हैं, प्रमाण पत्र प्राप्त कर पुनः संबंधित महाविद्यालय में नोडल अधिकारी से संपर्क कर प्रमाण पत्र जमा करवाना होगा। अब देखो, जमा करवाने के लिए बोला गया है, लेकिन कोई लास्ट डेट नहीं दी गई इसमें। ठीक है, यहां तक पहुंच गए। अब मैं दो तीन चीजों के बारे में बात की गई, अपेंडिक्स फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इससे रिलेटेड बात करता हूं मैं। यहां पर देखो, ये तो रहा फर्स्ट, फॉर स्टूडेंट अप्लाइंग फॉर इंटर्नशिप। ये आपको कॉलेज जाना था, पहले आपके कॉलेज से अप्रूवल लेना था कि गुरुजी मैं करना चाहता हूं ये, आप मुझे बोल दीजिए कि इंटर्नशिप आप इस इंस्टीट्यूट से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर जिस इंस्टीट्यूट से आप कर रहे होते हैं वो कहते हैं कि भाई आपका स्टूडेंट हमारे पास में आया है, इंटर्नशिप करने के लिए आया है, नोडल ऑफिसर से साइन करवा लाओ, ये देयर इज दिस लेटर इश्यूड बाय कॉन्सर्ट कॉलेज सेंटर टू इंटर्नशिप इंस्टीट्यूट ऑफ द लेटर हेड। यानी जिस भी इंस्टीट्यूट से आप
कर रहे होते हैं वहां से जारी होता है कि भाई बच्चा यहाँ से कर रहा है। इस प्रक्रिया में बहुत से विद्यार्थी शामिल हुए होंगे, कुछ ने इन दोनों कागजों के बिना ही सर्टिफिकेट ले लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, वो भी हो गया। अब आती है तीसरी बात, जो है काम की पते की बात। ये आपको सबको समझनी है। तो अभी तक जो वीडियो नहीं देख रहे थे, स्किप कर रहे थे, भैया बड़ी गलती कर दी है। ये देखो, इश्यूड बाय कॉन्सर्ट इंटर्नशिप इंस्टीट्यूट, जहां से आपने इंटर्नशिप की है वो आपको ऐसा सर्टिफिकेट बना के देंगे। अब जरूरी नहीं है कोई ये लाइन लिखे, उन्होंने खुद के हिसाब से कोई भी लाइनें लिख दी हो कि भाई आपने 120 घंटे इतने दिन यहाँ पे इंटर्नशिप की है, हमने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया सिखाया, जो भी है किस चीज के बारे में सिखाया, कितने समय तक आप आए, ये डेट्स वगैरह यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। ये सब बातें आपके पास में इंटर्नशिप सर्टिफिकेट में होंगी, होती ही है ये, है ना। उसके बाद में जहां से आपने किया भाई उनके साइन हो जाते हैं, सील वगैरह लग जाती है। लेकिन अब इसमें क्या बोला है, स्कैन क्यूआर कोड फॉर वेरिफिकेशन लिंक, ये बोला गया है भैया कि ऐसा वहां पर सर्टिफिकेट में होना चाहिए, ऐसा बोला है। अब आप कहेंगे कहां लिखा हुआ है, बोला है इसमें तो बस बता रखा है कि भैया होना चाहिए। लो मैं लाइन बता देता हूं, ये लो पढ़ लो, ये लाइन है ना। इंटर्नशिप करवाने वाली संस्था द्वारा प्रमाण पत्र संबंधित विद्यार्थी का नाम होना चाहिए, पिता का नाम होना चाहिए, जो कोर्स आपने किया है किस फील्ड में आपने इंटर्नशिप करी वो होना चाहिए, अनुक्रमांक रोल नंबर होने चाहिए, इंटर्नशिप कोर्स का नाम, ये आपको पहले पेज पे भी देखने को मिल जाते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको सर्टिफिकेट में नहीं दिया हो सारी चीजें, लेकिन कोशिश तो यही होनी चाहिए कि आपको सारी चीजें उसमें लिखी हुई होनी चाहिए आपसे रिलेटेड। क्यूआर कोड एक्टिवेटेड स्टैटिक एवं अधिकृत प्राधिकारी हस्ताक्षर स्वयं सम्मिलित करना होगा, जिससे जारी प्रमाण पत्र को संबंधित इंटर्नशिप संस्था की अधिकृत वेबसाइट पर क्यूआर कोड लिंक के माध्यम से प्रमाणित किया जा सकेगा। लिखी हुई है बहुत अच्छे से लाइन, ठीक है। उम्मीद है ये लाइन आपको समझ में आई होगी, और मैं आपको ये लाइन थोड़ा सा जूम करके आपको मैं दिखाने वाला हूं, क्योंकि आप ये कहेंगे कि साफ नहीं दिख रहा था। अब पढ़ लो आराम से, पढ़ो, वीडियो बन जाने दो लंबा, कोई दिक्कत नहीं, मैं नहीं चाहता बार बार सवाल आए आपका इस पे। देखो, संस्था का नाम, प्रमाण पत्र पर संबंधित विद्यार्थी का नाम, पिता का नाम, रोल नंबर, इंटर्नशिप कोर्स का नाम, क्यूआर कोड, ऐसा बोला गया है प्रमाणित किया जा सके। क्योंकि जो सर्टिफिकेट आप लेके जाएंगे, तो सर्टिफिकेट का जो आप जमा कराएंगे, जिस भी कॉलेज में आपका एडमिशन है, नॉन कॉलेज है, तो जहां पे आप जमा करवाने वाले, आपका एग्जाम फॉर्म जमा कराए तो वहीं पे आपको जमा करवाना है, तो वहां पे जो नोडल ऑफिसर बैठा है वो इसको चेक भी तो करेगा, तो उस लिंक में काम होना है। अब देखो मैं क्या बता रहा हूं, इस नोटिस के हिसाब से आपको क्यूआर कोड चाहिए, लेकिन बहुत से विद्यार्थी हैं जिन्होंने इंटर्नशिप कर ली, सर्टिफिकेट उनके हाथ में आ गया, पहुंच गया, और दिक्कत अब आएगी कि अब क्यूआर कोड कहां से जनरेट करवाएं। तो सही से सेफ चलना है तो ध्यान रखें, जहां से आपने इंटर्नशिप की है वहां से बोल दो कि एक दूसरा हमको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करवा दिया जाए, प्रिंट ही तो देना है दूसरा, है ना। ध्यान रखें उसमें क्यूआर कोड अपने इंस्टीट्यूट वगैरह से रिलेटेड जानकारी आपको प्रोवाइड करवा देंगे, उसमें ना क्यूआर कोड में मेंशन की जाती है। दूसरा यह है कि बहुत से विद्यार्थी और थोड़ी सी समस्या लगेगी उनकी, तो फिर आपको क्या करना है, अपने कॉलेज से पूछना है गुरुजी क्यूआर कोड वाला ही चाहिए या फिर वैसे भी चल जाएगा। देखो मैं ये कह सकता हूँ, मैं जो नोटिस में होता है ना वो बात आपको बोलता हूँ, ये मैंने मन से थोड़ी ना लगाया नोटिस में क्यूआर कोड वाला सिस्टम, ये यूनिवर्सिटी ने दे दिया, पहले नहीं था। आपको भी पता है राजस्थान यूनिवर्सिटी क्या है। अब आप कहेंगे आपको हंसी आ रही है गुरुजी, तो आएगी, क्योंकि राजस्थान यूनिवर्सिटी के नोटिस से मैं परेशान हो चुका हूँ। राजस्थान यूनिवर्सिटी नोटिस दे देती है, समय समय पे चेंज कर देती है, गलत कौन बनता है, मैं। और मैं खुद को गलत इतना साबित होते हुए देख देख के सोच रहा हूँ कि यार गलती अपनी है, मतलब कर कोई रहा है, गलत साबित हो रहे हैं हम, क्योंकि हम तो वो बताते हैं जो सिर्फ नोटिस में होता है, मन से थोड़ी ना कोई चीजें बताई हैं। और गलत साबित हो रहा हूँ बार बार मैं, कि भी पहले आपने बताया ऐसे कर लो, ऐसे हो जाएगा, ठीक है, वो पेज आपने बता दिया तो उस टाइम हो गया था, कर लिया इंटर्नशिप, अब एक क्यूआर कोड वाला नया लफड़ा, अरे यार ये यूनिवर्सिटी ने दिया है, मैंने थोड़ी ना जारी किया है, मेरा नाम है कहीं पे इसमें। तो बहुत से विद्यार्थी जो मुझे गलत साबित करने में लगे होते हैं, उनको बता दूं भैया ये यूनिवर्सिटी की थोड़ी सी यहाँ से स्थिति हिल चुकी है, जिस कारण से ऐसा हो रहा है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस आपको कॉलेज से कांटेक्ट करना है। मुझे ऐसा लगता है जैसे आपको इंटर्नशिप में अभी तक फॉर्मेलिटी देखी है, वो ऐसी चलेगी आने वाले समय में, क्योंकि बहुत से कॉलेज इसको ध्यान ही नहीं देंगे ना, वो सीधे जमा कर लेंगे। तो एक बार कांटेक्ट कर लेना कॉल, क्योंकि मैंने देखा है लगभग लगभग इंस्टीट्यूट ने, जितने भी हमारे जो कोटपुतली एजुकेशन के मित्र हैं, वहाँ से बहुत से विद्यार्थियों ने सर्टिफिकेट वगैरह प्रिंट वगैरह करवाए हैं, बहुत से विद्यार्थियों ने फोटोकॉपी करवाई है प्रोजेक्ट रिपोर्ट वगैरह की। तो मैं देख रहा था उसमें कोई क्यूआर कोड नहीं है,
बहुत सारे विद्यार्थियों ने प्रिंट करवाए हैं, मैंने देखा था कल परसों भी कुछ रिपोर्ट्स आई थी मेरे पास किसी से रिलेटेड, उस कहीं पे भी क्यूआर कोड का जिक्र ही नहीं है। तो वही बात है कि सबको अब वो अपडेट थोड़ी ना करेंगे उसको, वो बात करेंगे, कॉन्टेक्ट करेंगे कॉलेजों से और बोल देंगे कि सर इसी को अप्रूव कर दो, तो कर देंगे, है ना। ये ध्यान रखें, बाकी क्यूआर कोड इसमें लिखा हुआ है इसलिए मैंने आपको बताया है, ये ध्यान रखें। विद्यार्थी द्वारा विश्वविद्यालय से प्रमाण पत्र उपाधि पूर्ण प्राप्त करने के लिए 4 क्रेडिट हेतु प्रोग्राम, ये ध्यान रखें, किसी भी वर्ष सेमेस्टर में इंटर्नशिप किया जा सकता है। अब ये जो आने वाले समय में भविष्य में जो इंटर्नशिप करेंगे उनसे रिलेटेड बात है, इसके लेकर मैं अलग से वीडियो भी बनाऊंगा कि भाई आप किसी भी सेमेस्टर में इंटर्नशिप कर सकते हो, ये ध्यान रखें। ऐसा इस नोटिस में लिखा हुआ है, जिसका प्रमाण पत्र विश्वविद्यालय की परीक्षा वेबसाइट पर नोडल अधिकारी द्वारा अपलोड किया जाएगा। जब आप कर लेंगे उसको जमा करवाना अपने कॉलेज में, फिर नोडल ऑफिसर जो होता है वो आपको जमा कर देगा उसे पोर्टल पे ऑटोमेटिकली, और आपका फिर रिजल्ट जब आएगा, डिग्री आएगी, तो उसमें वो जिक्र हो जाएगा कि इंटर्नशिप आपने जमा करवा दी थी, आपको क्रेडिट दिया जाता है उससे रिलेटेड। ठीक है, समझ में आई बात। अब बात करते हैं कि यहाँ पर एक और बात यहाँ पर इंपॉर्टेंट आ रही है जो यहाँ पे दी हुई है भैया, उसके बारे में बता देता हूँ। अब देखो यहाँ पर यूनिवर्सिटी का एक और खेल जो आपको अब समझ में आएगा। विभिन्न संस्थानों से राजस्थान यूनिवर्सिटी ने पहले एमओयू कर रखा है, आप वहां से भी कर सकते हैं। ठीक है, उसकी सूची यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर अवेलेबल, मैं प्रोवाइड करवा दूंगा आपको, पहले भी मैंने दी है। कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो नासकॉम, आरसीएटी, आरकेसीएल, स्किल इंडिया वालों से भी किया कर सकते हैं। अपेंडिक्स ये 4 वाला है, इसमें क्या नाम, आपको कुछ इंस्टीट्यूट के नाम देखने को मिलेंगे, कंप्यूटर संस्था वगैरह है, उनसे आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। विद्यार्थी हित को ध्यान में रखते हुए ये सबको नहीं करना, कोई दिक्कत नहीं है। ये तीसरा सेकंड नंबर का पॉइंट देखो, राज्य सरकार के उपक्रम, राज्य के मान्यता प्राप्त संस्थाओं जैसे स्कूल, पंचायत, आईटीआई, फार्मेसी इत्यादि संस्था, राज्य के कार्यालयों से कौशल प्रशिक्षण प्राप्त किया जा सकता है। यहाँ से भी कर सकते हैं, किसी भी इंस्टीट्यूट से, किसी भी एनजीओ से कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस जहां से भी आप करें, आपके कॉलेज को एक बार पूछ लेना कि मैं यहां से इंटर्नशिप कर रहा हूं, वो मान्य हो जाएगी क्या, बस इतनी सी बातें हैं। और संबंधित संस्थाओं का अवलोकन अपनी सुविधानुसार पंजीकृत संस्थाओं निर्धारित इंटर्नशिप अवलोकन का अपनी आर्थिक स्थिति को देखते हुए सब एक से चयन करने हेतु स्वतंत्र है। अब किसी विद्यार्थी को लगता है कि यार मुझे कोई इंस्टीट्यूट है, मेरे को वहां पे यार मेरे को 2000 रुपये दे रहा हूँ मैं, ठीक है, मेरे कंफर्टेबल है, तो वो उसका डिसीजन है। कोई कहे कि यार कोई फ्री में ही करवा रहा है तो वहां से कर लो, अच्छी बात है ना। तो ये विद्यार्थी पे ये स्वतंत्र किया गया है कि आप अपने विवेक से चयन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से भी कर सकते हैं। ठीक है, ये आवेदन पत्र संग्रहण के निर्धारित प्रक्रिया क्षेत्रों से विद्यार्थियों को सूचित जागरूक करवाने का श्रम करें। ये बोला गया है कि भाई आप सबको सूचना कर दो कि भाई सभी विद्यार्थी इंटर्नशिप से रिलेटेड थोड़े जागरूक हो जाएं। और एक ये जो नोटिस आया था पहले 8 अप्रैल का है, मैं आपको शेयर कर दूंगा, ये मैंने पहले भी दिया था आपको कि भाई ये आरकेसीएल, आरसीएटी के तहत कौन कौन से यूनिवर्सिटी हैं। देखो इसमें लिखा हुआ है ऑनलाइन ऑफलाइन हाइब्रिड मोड पर आप कर सकते हैं। ऑनलाइन वाला जो वीडियो मैंने बना के दिया था आपको, उसका ऑफिशियल नोटिस है ये। उस टाइम भी मैंने आपको दिखाया था, न्यूज कटिंग भी दिखाई थी आपको, उसमें भी बोला गया था भैया कि जो मीटिंग हुई थी उसी टाइम मैंने वीडियो बना दिया था कि मीटिंग में ये फैसला आया है, उसका वीडियो आपको दे दिया था कि भाई ऑनलाइन इंटर्नशिप मान्य है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन ऑनलाइन के लिए बोला गया है कि यहाँ से ही कर सकते हैं, ये जो यहाँ पे दिए हुए हैं ना। तो ये इनकी सूची आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। तो ये बात थी भैया आपके राजस्थान यूनिवर्सिटी से रिलेटेड। थोड़ा सा बहुत दिक्कतें आपको देखने को मिलेंगी भविष्य में, लेकिन तनाव नहीं लेना है। क्यूआर कोड वाली समस्या को ज़्यादा टेंशन मत करो, आसान है, बहुत आसान है, बस एक बात करनी है अपने कॉलेज से जाके, हो जाएगा आराम से काम, है ना। या फिर अपने इंस्टीट्यूट जहाँ से कर रहे हैं वहाँ से कर लो, कोई दिक्कत बिना क्यूआर कोड के भी कुछ कॉलेज एक्सेप्ट करेंगे, देख लेना, मैं बता दूंगा आपको। फिर बाद में आपको होगा कि यार आप कैसे कह सकते हो ऐसे, बता दूंगा, जमा करेंगे, देखना बहुत सारे कॉलेज वाले, रूल्स के अकॉर्डिंग तो कोई नहीं चलता भाई, गलत तो सब मुझे ही साबित करने पे लगे हुए हैं। लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ जहाँ से भी आपने किया सही है, बेस्ट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप जहाँ कर रखे हैं बस जमा करवाने का ध्यान रखो। अपने अपने कॉलेजों से नोटिस आएंगे। देखो मैं आपको पहले बता रहा हूँ, छुट्टियाँ सिर्फ नाम की पड़ी हैं, जो स्कूलों कॉलेजों में छुट्टियाँ देखने को मिल रही हैं। आपके सारे काम होंगे, एग्जाम भी होंगे, ऑलरेडी पीजी का फॉर्म भरा जा रहा है, सेमेस्टर का एग्जाम फॉर्म, वो जमा नहीं करवाएंगे क्या, जमा करवाएंगे। उनके एग्जाम नहीं होंगे क्या, होंगे। बीएड के एग्जाम नहीं चल रहे क्या, चल रहे हैं। कल ही नई डेट नहीं आई क्या, कुछ एग्जाम पोस्टपोन्ड हुए थे एनुअल वालों के, नई डेट नहीं आई क्या, सब कुछ चल रहा है। यानी नोटिस सिर्फ दिखाने के रह गए हैं, चीजें अलग ही चल रही हैं, ये ध्यान रखें आप ना, ठीक है। तो और भी अपडेट जो आपके से रिलेटेड रहेंगे चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगी, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और गलत कौन है ये थोड़ा सा आप कमेंट करें, मुझे बताएं, ठीक है। जुड़े रहेंगे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक